बीजेपी इलाहाबाद हाई कोर्ट पर दबाव बना रही है, इसलिए धनंजय सिंह मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई टलती जा रही है और तारीख पे तारीख लगता जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। धनंजय सिंह का ये जो केस है, ये जो पूरा मामला है, आज के इस एपिसोड में हम आपको इस मामले का स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी देंगे, पूरी बात बताएंगे और उसके बाद आप लोग ये निर्धारित कीजिएगा कि धनंजय सिंह अपराधी हैं या धनंजय सिंह निर्दोष हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर 10 मई 2020 को सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत होता है, रंगदारी, अपहरण व जान से मारने की धमकी के मामले में। ये जो अपराध है, सुसंगत धाराओं में जो अपराध पंजीकृत होता है, इस अपराध को पंजीकृत करवाते हैं नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल। उनका कहना है, हालांकि अब जो अभिनव सिंघल हैं इससे मुकर रहे हैं। अभिनव सिंघल का इस समय ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, धनंजय सिंह ने ना हमसे रंगदारी मांगी है, ना हमारा क्या कहते हैं अपहरण किया है, ना ही हमें जान से मारने की धमकी दी है। अभिनव सिंघल का कहना है कि पुलिस प्रशासन के लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि तुमको धनंजय सिंह से खतरा है, तुम एक एप्लीकेशन लिख कर दो जिसे हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। अभिनव सिंघल एप्लीकेशन लिखते हैं और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं इसे एफआईआर में तब्दील कर देते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन को एफआईआर में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जब 10 मई 2020 को धनंजय सिंह के ऊपर व उनके सहयोगी, उनके मित्र संतोष विक्रम सिंह के ऊपर ये जो तमाम सुसंगत धाराएं हैं, इसमें जब अपराध पंजीकृत होता है तो धनंजय सिंह को रात में ही 10 मई को रात में ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और 3 महीने तक वो जेल में भी रहते हैं। उसके बाद जेल से निकलते हैं जमानत लेकर के और 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। चुनाव लड़ने की घोषणा धनंजय सिंह तब करते हैं, हालांकि प्रचार प्रसार बहुत पहले से जौनपुर में करते आ रहे हैं। वो जैसे ही भाजपा के प्रत्याशियों की सूची साझा होती है, जाहिर होती है, तो धनंजय सिंह अपने सोशल मीडिया पे तमाम जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो घोषणा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही धनंजय सिंह घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है। मीडिया में तमाम चैनलों पर ये बातें चलने लगती है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इससे बीजेपी बौखला जाती है, हालांकि कुछ उस समय करती नहीं है, लेकिन धनंजय सिंह लखनऊ कूच करते हैं। धनंजय सिंह लखनऊ आते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी से मुलाकात करते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं धनंजय सिंह। जैसे ही अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं, हंसते मुस्कुराते दोनों लोगों की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। जैसे ही वीडियो वायरल होती है वैसे ही उसके अगले ही दिन धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके अगले ही दिन जौनपुर का जो स्पेशल कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट है, वो धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुना देती है। अब धनंजय सिंह का ये कहना है कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि जो आरोपी है जिसने ये आरोप लगाया है कि मेरा अपहरण हुआ है, मुझसे रंगदारी मांगी गई है, अब वही क्या कहते हैं इस बात से मुकर रहा है। उसका साफ कहना है। धनंजय सिंह कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं। धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल किया है। अब आपको हम बता दें कि होली से पहले धनंजय सिंह की डेट लगी थी, अर्जेंसी में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। हाई कोर्ट का कहना है कि तमाम जो केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं उसके चलते समय नहीं मिल पाया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। अभी बीते दिन, आज 2 अप्रैल है, कल 1 अप्रैल को भी धनंजय सिंह का डेट लगा था, लेकिन कल भी सुनवाई नहीं हो पाया। इससे जो जौनपुर के लोग हैं या तमाम जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर। और तमाम आप लोग बहुत पहले से भी देख रहे होंगे कि जो अरविंद केजरीवाल का केस हो या चाहे किसी का भी केस हो, जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भाजपा पे ये आरोप लगाती आ रही हैं कि भाजपा जो है, जो भी तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, तमाम जो है उनका दुरुपयोग कर रही है। यहाँ तक कि न्यायालय का भी, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि न्यायालय के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है और न्यायालय से भी गलत फैसला एक तरीके से करवाया जा रहा है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। और ऐसा जौनपुर के लोग भी कह रहे हैं, जौनपुर की जो जनता है वो भी ये कह रही है कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि धनंजय सिंह का जौनपुर में एक बड़ा नाम रहा है। धनंजय सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, उसके बाद भी जब इतने बड़े नेता का सुनवाई अर्जेंसी में नहीं हो पा रहा है तो आम जो जनता है उसकी सुनवाई कैसे हो पाएगी।
इस मामले को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्या धनंजय सिंह, अब देखिए जैसे कि 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, 1 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो पाई, अब 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। अब ऐसे अगर 1 हफ्ते बाद भी कह दिया जाएगा कि तमाम केस जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं उसके बाद समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके 1 हफ्ते और आगे चला जाएगा सुनवाई, और ऐसे ही 1-2 बार हो गया तो फिर चुनाव नज़दीक आ जाएगा, फिर धनंजय सिंह नामांकन नहीं कर पाएंगे और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर जो लोगों का कहना है कि बीजेपी साजिश कर रही है ताकि धनंजय सिंह चुनाव न लड़ सकें, तो बीजेपी की ये साजिश जो है वो सफल हो जाएगी। आप लोग इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? हालांकि ये जो न्यायपालिका है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, तो ये जो न्यायालय के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि न्यायालय भी दबाव में काम कर रहा है, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि क्या धनंजय सिंह वाकई निर्दोष हैं? क्या धनंजय सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग उनका कितना सहयोग करेंगे? ये जो तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा ये प्रयास एशिया के सबसे बड़े पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क से आप लोगों को कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी आत्मीय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।